नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और शाम के 5 बज चुके हैं। बात हो रही है छठ पर्व की, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। संतान और परिवार के लिए किया जाने वाला छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है। छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना का पर्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा की जाती है और ये महापर्व 4 दिन तक चलता है, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। सूर्य उपासना का ये महापर्व सूर्य को प्रसन्न करने, संतान की मनोकामना और कुशलता के लिए, सेहत बेहतर करने के लिए किया जाता है। छठ देवी सूर्य की बहन है, लेकिन छठ व्रत कथा के मुताबिक छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई हैं। देवसेना प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न हुई है। देवी कहती है कि यदि तुम योग्य संतान चाहते हो तो मेरी विधिवत पूजा करो। इस बार छठ का ये पर्व आज नहाय खाए से शुरू हो चुका है और ये 14 नवंबर तक चलेगा। ये महापर्व खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का है, लेकिन अब इस पर्व की छठा दिल्ली से लेकर झारखंड तक देखते ही बनती है। चलिए इस पर्व के लिए दिल्ली से लेकर बिहार तक क्या है तैयारियां, उसका जायजा लेते हैं अपने संवाददाताओं से। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई की चौपाटी से अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही दिल्ली से सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सोनू, आज की तस्वीर अब देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश और सिर्फ बिहार तक हम देखते थे सीमित है छठ का पर्व, लेकिन अब तो हर जगह इसकी छठा देखने को मिलती है। दिल्ली में जरा बताइए आज किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी खुशियां, कितनी रौनक छठ के इस महापर्व को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हूं। यहां पर आपको बता दूं कि 3 ट्रेनें यहां से एक्स्ट्रा चलाई जा रही हैं बिहार के लिए। अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो वहां से भी 3 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां से 5 ट्रेनें बिहार के लिए एक्स्ट्रा चलाई जा रही है। तो कुल मिलाकर पूरी दिल्ली से 11 ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाए आपको कि किस तरह से अलग से जो छठ यात्रियों के लिए एक अलग से शिविर लगाया गया है, जहां पे एलईडी वगैरह लगाई गई है ताकि एक-एक ट्रेन की उन्हें मूवमेंट पता चल सके, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है जो बिहार जाने वाली है। इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था यहां पर की गई है और इसके साथ ही साथ क्योंकि छठ के दिनों में आम दिनों में के मुकाबले ज्यादा भीड़ होती है, लिहाजा सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ट्रेनें कम पड़ रही हैं, लोग ज्यादा हैं, टिकटें बहुत सारों की कंफर्म नहीं है। अगर किसी परिवार के 5 सदस्य हैं तो 3 टिकट कंफर्म हो रही है, 2 उनकी कंफर्म नहीं है, तो उन्हें एडजस्ट करके जाना पड़ रहा है या किसी तरीके से उन्हें अपनी जो यात्रा है बिहार की वो कैंसिल करनी पड़ रही है। लेकिन बिहार का एक महापर्व है जो छठ पर्व है, लिहाजा जो तमाम जो पूर्वांचली हैं या फिर कहें जो बिहार वासी हैं, झारखंड के लोग हैं, वो तमाम लोग जो मेट्रो सिटीज में काम करते हैं वो इन दिनों जो है वापस जाते हैं, क्योंकि 4 दिन का ये पर्व होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये पर्व, सूर्यदेव की इसमें पूजा की जाती है। तो लिहाजा तमाम लोग पहले ही बुकिंग करा लेते हैं, लेकिन जो कुछ लोग रह जाते हैं तो लिहाजा उनको परेशानियां काफी होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनसे हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि भाई हमारे तमाम सदस्यों की टिकट बुक तो हमने की लेकिन कंफर्म नहीं हो पाई। तो ये एक बड़ी परेशानी का सबब है दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल कुमार सोनू, मुझे जानकारी नहीं थी आप आनंद विहार स्टेशन पे हैं और वहां का रियलिटी चेक जो हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से इनफैक्ट आपने भी किया होगा, तो मैंने यही देखा कि इंतजाम तो बहुत सारे किए गए हैं और लोग कुछ हद तक संतुष्ट भी है, लेकिन दिक्कत भी है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि टिकट्स हैं भी तो ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि ट्रेन फुल जा रही हैं। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक का रुख कर लेते हैं, मुंबई के चौपाटी से वो वहां पर है। अभिषेक, मुंबई की तस्वीर जरा बताइए। चौपाटी की वहां तो वैसे भी हलचल रहती है और अब तो छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। सीधे चौपाटी की तस्वीर दिखा चाहूंगा आपको किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त हलचल शुरू हो चुकी है। यह कह सकते हैं देश का ऐसा एक शहर है जहां पर अरब महासागर के पास छठ मैया का यहाँ पर पूजा हो जाता है, किया जाता है हर साल। यहाँ पर जो आप देख रहे जुहू का जो जुहू बीच है, यहाँ पर अरब महासागर के तट पर हर साल पिछले करीबन हम कहें 23 से 24 साल से लगातार यहाँ पर छठ मैया का पूजा यहाँ पर किया जाता है और भारी संख्या में, 1-2 नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर उत्तर भारत से लोग यहाँ पर जुटते हैं और छठ का यहाँ पर जो 3 दिन का लगातार जो पूजा होता है वह यहाँ पर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हालांकि आज रविवार का दिन है, लोग यहाँ पर वैसे भी लोग घूमने सैलानी आते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो उत्तर भारत के लोग हैं वह यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। वह अपने तरीके से यहाँ पर अपनी जगह यहाँ पर लेते हैं ताकि यहाँ पर उनको तकलीफ ना हो पूजा करने में। इसके
बाद यहाँ पर देख तमाम बड़े बड़े स्टेज बनाए जाए, जो संजय निरुपम जिन्होंने मुंबई में छठ पूजा करने का जो शुरुआत की, उनका यहाँ पे स्टेज सजना शुरू हो गया। तमाम यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम रखे जाते हैं, बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है और यही देखने के लिए यह खास तौर से लोग यहाँ पर आते हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। तैयारियां कितनी की गई हैं आप लोगों की यहाँ पे? किस तरह की तैयारी पूछना चाह रहे हैं? किस तरह की? छठ पूजा के क्या क्या तैयारियां हैं? ये जो सामने दिख रहा है स्टेज तो हमारा बन ही रहा है और बैरिकेडिंग अभी लगेगा रात को। यहाँ पर जो यहाँ पे लोग आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था है हमारी तरफ से, टॉयलेट की व्यवस्था है और एम्बुलेंस रखे हैं हम लोगों ने 2 यहाँ पे। और आने की संभावना है आपके यहाँ पे आपके साथ? कम से कम 30 से 40 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे पूरे जूहू बीच पे। और क्या कहेंगे आप लोग भी छठ घर पे पूजा पाठ होती है, किस तरीके का पूजा पाठ तैयारियां शुरू हो गई जूहू चौपाटी के लिए? जूहू चौपाटी के लिए हम लोग जो भी है आज से जो नहाए खाए का जो होता है और आज हमारे घर में जो हमारी माँ बहन है वो नहा करके अरबे अरबाइन खाना खाई है। कल पूरे दिन जाकर के जो सो फास्टिंग करेंगी, शाम में जाकर के खीर बनेगा वो खीर खाएंगी और उसके बाद जाकर के जो सो 13 तारीख को दिन शाम में वो डूबते सूरज को अर्घ देंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपके भी घर में पूजा पाठ होती होगी? जी सर, हमारे यहाँ पे भी होती है। आज चूंकि नहाए खाया है तो आज से व्रत शुरू हो जाता है। आज पूरे घर का सफाई किया जाता है। सफाई करने के बाद जो है उसके बाद व्रत शुरू हो जाती है। व्रत करने से पहले जो है कुछ भोजन करते हैं व्रती। भोजन में चावल, दाल और कद्दू जो है खाया जाता है और दाल जो होता है वो नॉर्मली चना का दाल होता है। और कल खरना है जिसमें जो है चावल का खीर बनता है, गन्ने का रस निकाल के जो है वो खीर में। चौपाटी पे जो अलग पूजा करने का जो आप लोग का अलग आनंद आता हो, कितना अलग है? सर सबसे पहले हम इस बार जो है अलग ही रौनक है, इसलिए इस बार 21वां साल है जो संजय निरुपम जी पिछले 21 साल से मना रहे हैं यहाँ पे। हम लोग जब स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे तो यहाँ भीड़ में हम लोग खुद आज जो है दर्शक आके देखते थे। आज हम जो है आयोजन कमेटी के सदस्य भी हैं और हमें काफी खुशी होती है जो उस जो तैयारी में हम भाग ले रहे हैं। और ये जो तैयारी है इस बार और भव्य रूप से की जा रही है क्योंकि श्री संजय निरुपम जी ने इस बार जो कलाकार जो भजन के लिए बुलाया है वो खास करके हमारे बिहार और पूर्वांचल से बुलाया है कि बिहार के तमाम लोग आते हैं, तमाम महिलाएं भी यहाँ पर है। क्या कहेंगे, छठ मैया के लिए तो पूजा करते हैं आप लोग, दिखने आए खास तौर से? नहीं, देखने भी आए और बहुत अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल। और मतलब बहुत बड़ा दिन भी है सूरज भगवान का, डूबते भी अच्छा लगता है, सूरज उगते भी अच्छा है। तो जो नहीं किसी को जान है वो भी सबको जान करे, प्रणाम करे। बिल्कुल प्रणाम करे, सूर्य भगवान को प्रणाम करे। सही बात है कि सूर्य भगवान का जो यह पूजा होता है कि जो एक ही ऐसा त्योहार होता है कि उगते हुए सूरज को साथ डूबते हुए सूरज दोनों को अर्घ्य दिया जाता है और वास्तव में एक बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। आप दिखाऊंगा आपको तस्वीर, देखिए किस तरीके से यह जूहू चौपाटी का दृश्य है। लगातार नजर अभिषेक बनी हुई है और बहुत खूबसूरत दृश्य भी होता है। और देखिए उत्साह यही है, ये छठी मैया का महापर्व है और उसकी तैयारियां कितनी जोर शोर से हैं। संजय निरुपम ने तो बधाई भी दी थी, बहरहाल इसे लेके मैं लौटूंगी आपके पास और साथ ही कुमार सोनू भी हमारे साथ है, उनके साथ भी मैं लौटूंगी। तो आज जैसा कि हम बता रहे हैं नहाए खाए का दिन है, पहला दिन है और आज नए वस्त्र धारण किए जाते हैं और उसके बाद शाकाहारी भोजन किया जाता है। और जब व्रती व्यक्ति भोजन कर लेता है उसके बाद घर के बाकी सदस्य आज के दिन भोजन करते हैं। ये आज के दिन की खासियत है। बहरहाल वीके सिंह जो कि गाजियाबाद से सांसद हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर गाजियाबाद भी हमने देखा तैयारियां जोर शोर पर छठ महापर्व की चल रही हैं, तो गाजियाबाद में हिंडन घाट पर पहुंचे वीके सिंह। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 4 दिन तक ये महापर्व चलेगा और सांसद के तौर पर वीके सिंह पहुंचे। वहां तैयारियां किस तरह की है, क्योंकि वहां पर भी हम देखते हैं व्रती पहुंचते हैं इस उत्सव को मनाने के लिए, छठ के महापर्व को मनाने के लिए। और यहां पर भी घाट की साफ सफाई कितनी ज्यादा है, कैसी तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लेने के लिए गाजियाबाद के सांसद हिंडन घाट पहुंचे वीके सिंह और वहां अधिकारियों से बातचीत भी की। जो भी कमियां हैं वो हमने बता दी है। फौजी आदमी की आंख में बहुत कमियां दिखाई देती हैं, ये मोटी मोटी कमियां वो हमने बता दी है। और जिस तरीके से काम चल रहा है हमें आशा है कि श्रद्धालुओं के अनुरूप उनको घाट मिलेगा। तो जो भी आएंगे घाट पर पूरी सुविधाएं मिलेंगी और हर तरफ का यही नजारा देखने को मिल रहा है। कुमार सोनू भी अब से कुछ ही देर पहले आनंद विहार स्टेशन से हमसे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि वहां पर कितनी व्यापक तैयारियां की गई हैं। तो कुमार, वहां पर पहुंचे हुए यात्रियों से भी आपने बात की होगी। हालांकि देखिए हर बार हम ये तस्वीरें देखते हैं क्योंकि घर पहुंचना है, इसकी कोशिश हर व्यक्ति करता है, चाहे वो यूपी बिहार या फिर अलग अलग जगह हो देश की। सोचते हैं कि छठ का महापर्व है तो घर जरूर पहुंचा जाए। ऐसे में ट्रेन तो एक्स्ट्रा दी गई हैं, सौगात दी गई है छठ के महापर्व पे, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत ज्यादा होगी या आज क्योंकि शुरुआत हो चुकी है पर्व की तो भीड़ थोड़ी कम हो गई है?
देखिए, ऐसा नहीं है, भीड़ बिल्कुल नहीं कम हुई है। और इस वक्त अगर मैं ट्रेनों की बात करूं, जो दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनें हैं, उनमें पैर रखने की भी जगह नहीं है। जिनकी ट्रेन की टिकट कंफर्म है वो तो ट्रेन के अंदर है ही, लेकिन जिनकी कंफर्म नहीं है वो भी अंदर है, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरह बिहार पहुंचने की जुगत में लगे हुए हैं। हालांकि उनकी कोशिश है कि वो किसी तरीके से जो है बिहार पहुंच जाए, लेकिन जो शिकायतें हैं वो शिकायतों का अंबार यही है कि एक परिवार के पूरे तमाम सदस्यों की टिकट कंफर्म नहीं हो रही है, या फिर टिकट कंफर्म नहीं हो रही है। किसी की शिकायत यह है कि ट्रेनें, जो स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए चलाई गई वो कम चलाई जा रही हैं। हालांकि इस वक्त जो है आज का स्टेटस मैं आपको बताऊं, दिल्ली से 11 स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए चल रही हैं। हालांकि लोग जो है छठ पर्व से पहले ही अपनी अपनी बुकिंग करा लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक भी बहुत सारी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक उनकी टिकट कंफर्म नहीं मिली है। तो जिन्हें आज का इंतजार था, जिनकी आज कंफर्म नहीं हुई, अब वो इस इंतजार में है कि शायद उनकी ट्रेन की टिकट कल कंफर्म हो जाए, क्योंकि अब वो तत्काल मिलेंगे। तो एक ये बड़ी समस्या शुरुआत से रहती है, लेकिन फिलहाल अगर स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पे भीड़ जो है अभी भी जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल, और लगता है कि कल भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। बहुत आप मेरे साथ रहेगा कुमार सोनू, लगातार वहां की तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये इसीलिए भी जरूरी है कि जिन लोगों को अब जाना है वो स्टेशन जा रहे हैं, तो वहां का रियलिटी चेक क्या है, पहले वो इंडिया न्यूज पर देख ले, उसके बाद उसी तैयारी के साथ बहरहाल वहां पर पहुंचे। एक ऑल्टरनेटिव भी रखें तो बेहतर है। और अभिषेक के पास हम चलते हैं, मुंबई के चौपाटी, वहां की बहुत खूबसूरत तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभिषेक, लोगों से तो आप बात कर रहे हैं, और देखिए आज नहाए खाए का दिन है, और यहाँ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हलचल बहुत ज्यादा होती है। तो क्या जो स्नान के बाद शाकाहारी भोजन लेना और ये सब जो तरीका है पूजा की शुरुआत करने का, पहले दिन की शुरुआत करने का, वहां पर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं वो पहले तो, और दूसरी चीज जो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं वो भी आज सोच रहे हैं कि चलिए चौपाटी पहुंचे और वहीं पर पहले दिन की शुरुआत ऐसे ही की जाए। बिल्कुल, चौपाटी पहुंच के लोग यहाँ पे सबसे खास बात है डेरा जमाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जगह जो होती है, जगह यहाँ मिलती नहीं है। चौपाटी बहुत बड़ी यहाँ पर है, जुहू चौपाटी यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे संख्या इतनी बड़ी होती है कि यहाँ पे जगह नहीं मिलती है। इसलिए लोग आज से यहाँ पे अपना डेरा जमा लेते हैं, अपना पूरा कैसे घर संसार लेकर 3 दिनों के लिए यहाँ पे डेरा जमा लेते हैं कि यहाँ पर से हिलना नहीं किसी भी सूरत में। इसलिए दिन रात रहते हैं लोग यहाँ पर हैं। खासतौर से कुछ गाना भी गाएंगे, खासतौर से जो अगर देखिए छठ मैया का जो गीत होता है बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही आनंद देता है लोगों को सुनने में। तो इसलिए कुछ गीत यहाँ पर गा रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। क्या गीत है, तो गीत सुनाएं। देखिए, आज से छठ पूजा हमारा प्रारंभ हो रहा है, नहाए खाए का दिन है, और बड़ा ही ये पवित्र पर्व है, और इस पर्व को बहुत ही पवित्रता के साथ हम लोग करते हैं। इस पे गाना है, मारे बौरे सुगवा धनुषा से, सोगवा गिरे मोर छाय, सोगवा गिरे मोर छाय, मारे बौरे सुगवा धनुष से, सोगवा गिरे मोर छाय, केला बाजे पर लई धनुष से, सोगवा गिरे मोर छाय, सोगवा गिरे मोर छाय। बहुत छठी मैया की, छठी मैया की कि जय। बिल्कुल, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि क्या पारंपरिक जो पूजा पाठ कैसे होती है, कितने दिन पहले जो आप बता रहे थे कि बहुत वेज खाना लेते हैं, किस तरीके का होता है पूजा पाठ, और माताएं और बहनें किस तरह रखती हैं? ये पूजा जो है सर 3 दिन पहले से शुरू हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि आज शुरू हो गया है। आज पूरे घर में साफ सफाई हुआ होगा, उसके बाद लोग जो है कद्दू का भोजन, कद्दू चावल ये सब लोग आज खाएंगे। उसके बाद कल खरना है, खरना में कल प्रसाद बनेगा। प्रसाद जो है चावल का खीर बनता है, जिसमें गन्ने का जूस निकाल के उसमें जो है मिलाया जाता है, साथ ही दूध मिलाया जाता है, और तब आसपास के लोगों के पड़ोस में जो है बांटा जाता है। बहुत ही उपवास भी होता है, जो कहते हैं व्रत होती है माताएं बहनें, जो कई घंटों 36 घंटे करीबन लगभग व्रत होता है। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा, 36 घंटा अनव्रत जो है व्रत किया जाता है, और ये व्रत ऐसा होता है कि दिल से किया जाता है, और छठी मैया सूरज देवता काफी लोगों का मान्यता जो है पूरी की है।
फिर मान्यता पूरी की और इसीलिए इसमें देख सकते हैं कि आपको सूर्य देवता मैं दिखाना चाहूंगा। सूर्य देवता जब ढलेंगे और यही सूर्य देवता जब ढलेंगे यहाँ पर उनका अर्घ दिया जाएगा। सही बात है कि एक ऐसा पर्व है जो देश में जो सूर्य भगवान जब उगते हैं, लोग सूर्य भगवान बिल्कुल अभिषेक, यही कहा जाता है कि सूर्य की उपासना करो, सेहत बेहतर रखो, घर में खुशियां आए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने अक्सर महिलाओं को इस तरह के लोकगीत गाते सुना है छठ के इस महापर्व के दौरान, और आपने पुरुष थे वहां उनसे लोकगीत गवाया, बहुत खूबसूरत वो भी लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, और साथ ही कुमार सोनू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली का जो कुदेशिया घाट है वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, चूंकि इंडिया न्यूज की टीम जगह जगह है, रियलिटी चेक कर रही है कि कैसे इस महापर्व के लिए तैयारियां की गई हैं। अजीत श्रीवास्तव मेरे से होगी, उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। छठ को लेकर दिल्ली में भी तैयारियां शुरू हो चली हैं। पहले हम आप दिखाएंगे कुदेसिया घाट पे हम खड़े हैं। कुदेसिया घाट का वो नजारा कि हर तरफ से यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो बांस की फलियां लगा दी गई हैं, जैसे जो तमाम लोग जो आएंगे उनके लिए वहां से आगे बढ़ने के लिए न दिया जाए। पानी को भी साफ कर दिया गया है, जो कूड़ा गंदगी है उन सबको बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही साथ वहां की अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे का नजारा, मैं कैमरामैन पुष्पेंद्र से कहूंगा कि वो नजारा दिखाएं जो सामने तैयारियां पूरी चल रही हैं। यानी तमाम जो लोग हैं वो सफाई कर रहे हैं इस ग्राउंड की, कि जो लोग आएंगे यहाँ पर पूजा करने के लिए उनके लिए साफ सफाई हो, टेंट की व्यवस्था हो। खासकर ऊपर की आप देखेंगे तो यहाँ पे मंच भी बनाया गया है। समिति के लोगों ने तैयारी पूरी कर ली दिल्ली सरकार की। उनका साफ तौर कहना है कि इस बार दिल्ली में 1055 घाट होंगे और दिल्ली वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि महज 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में वो अपने घरों से बाहर निकलकर छठ का पूजा कर सकते हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस समय मौजूद है आईटीओ के पास, ये हाथी घाट पर आप देख सकते हैं आईटीओ फ्लाईओवर, उसके नीचे ये यमुना, बहती यमुना। यहाँ पर भी तमाम जो है बांस की बल्लियां लगा दी गई हैं, फेस में बैरिकेडिंग की जा रही है कि तमाम जो लोग आएंगे पूजा करने वाले उनके लिए यहां तक ही यमुना का पानी स्थिर कर दिया गया है। साफ सफाई चल रही है, तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है, पंडाल वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। तमाम छोटे छोटे जो है छठी माई की पूजा के लिए स्थान भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही अगर उसके पीछे कहें हम तो वहां पे भी जल जो है स्वच्छ जल रखा गया है, जहां भी खड़े होकर लोग पूजा करेंगे। इस तरह के घाट जो हैं तमाम दिल्ली में जगहों पर तैयार हो रहे हैं और उसका नजारा इंडिया न्यूज आपके तमाम दर्शकों को दिखा रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि 1055 घाट जो दिल्ली में पूरे तैयार हो रहे हैं, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपने घर से महज 1 से 3 किलोमीटर दूर जाकर छठ की पूजा आराम से कर सकते हैं। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो इंडिया न्यूज लगातार आपको जगह जगह की ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है कि आपके लिए क्या तैयारियां की गई है। जब उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और पूजा की जाएगी, और साथ ही लोकगीत कैसे गाए जाएंगे, वो तमाम तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आप छठ के इस महापर्व पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।